जो लड़का मरा शाहनवाज, इसके माँ बाप से पूछो ना, इसके माँ भी मर गई, बाप भी मर गए, अंधे हो के मर गए। जो लड़के मरे उनके माँ बाप से पूछो ना कि उन्हें कितनी तकलीफ है। ये वही चोपला है जहाँ पे सचिन और गौरव की डेथ हुई थी। कितने लोगों की बरसी मना रहे हो आज। पहला केस तो नहीं है, 3 मरे थे ना। कवाल में तो कोई झगड़ा ही नहीं हुआ भाई। हमर शिव कुमार आज भी एक जगह बैठे, हिंदू और मुसलमान कर रहे, काहे का हिंदू काहे का मुसलमान। वो पूजा कर रहा, वो अपने तरीके से चल रहा, मैं नमाज पढ़ रहा, मैं अपने तरीके से चल रहा। क्या हिंदुओं ने पैसे नहीं दिए मुसलमानों को? हिंदुस्तान के अंदर हम जानते हैं कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो हिंदू बनेगा। मेरी कोई खाला का या मामू का पूत नहीं बनने का। मान लो किसी के किसी पे पैसे, वो मार के भाग गया। लड़की का कोई मैटर होता तो कोई रिपोर्ट होती या कोई पंचायत में बात होती। 3 रोज के बाद में एक गाड़ी में यहाँ से आग लगा दी। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत कवाल में मौजूद हैं। ये वही चोपला है जहाँ पे सचिन और गौरव की डेथ हुई थी। तो यहाँ से अगर मैं आपको सामने की तरफ दिखाना चाहूँ तो ये वही जगह है जहाँ पे सचिन और गौरव की डेथ हुई थी। यहाँ पे उनको मारा गया था। कुछ लोग यहाँ पे बैठे, इनसे बातचीत करेंगे उस दंगे को लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, फ़िलहाल गाँव की स्थिति कैसी है और जो राजनीतिक माहौल है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा? मैं डॉक्टर मुन्नू। अच्छा डॉक्टर साहब, जो यहाँ पे 11 साल पहले झगड़ा हुआ था, उस माहौल को और इस माहौल को कैसे देखते हैं फिलहाल के माहौल? उस टाइम का माहौल तो बड़ा जो है ना संदेहास्पद था और जो है अच्छा नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है वो सभी नॉर्मल हो गया और अब अल्लाह के हुक्म से कोई किसी तरह की कोई बात नहीं है। मीडिया होती है रोशनी, आँख होती है लोगों के पास, किसी भी देश की पूरी जनता के पास रोशनी होती है मीडिया। क्यों हमें पता नहीं हमारे चौपले से परे क्या हो रहा। मीडिया वाले सब बतावे, आज तक कुछ सच बताया। यहाँ कोई झगड़ा हुआ आज से 12 साल पहले, दो बच्चों में झगड़ा हुआ मोटरसाइकिल पे और साइकिल पे। अच्छा, उसको मीडिया ने बनाया एक बवाल कि झगड़ा हुआ लड़की पे, इस पे, उस पे। अरे देखो ना सरकार, देखो ना मीडिया, देखो ना उन्होंने किस चीज़ पे रिपोर्ट कराई थी। रिपोर्ट लिखा है उन्होंने, झगड़ा हुआ मोटरसाइकिल पे और साइकिल के विवाद पे। उसका इंडिकेटर टूट गया, मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी उस लड़के से। झगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि वो आ गए यहाँ से, उन्होंने आके इसको मार दिया। यहाँ से वो मारे गए, गांव की पब्लिक ने मार दिए। तो सीधा तरीका था, मीडिया इसको सॉल्व करता, पुलिस इसको जो है अपने तरीके से लेके चलती, उसके परिवार के भी साथ जो है गिरफ्तारी करती, उसके परिवार की भी गिरफ्तारी करती, दोनों को दंडित करती। इसे हिंदू मुस्लिम बना दिया, मीडिया ने बना दिया। आज मीडिया हमेशा आके वो पूछती है कि क्या प्लान हुआ। यहाँ कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। उसके बाद में 3 रोज के बाद में एक गाड़ी में यहाँ से आग लगा दी कुछ थोड़े शरारती लोगों ने। मुसलमान मुल्ला सरफराज की गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ रोड पे। और उसके बाद में कवाल में कोई झगड़ा नहीं, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। जिन जट्टों से हम झगड़ा हुआ उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं, वे हमारे से कोई झगड़ा नहीं समझते। हर साल आने, हर साल विवाद लेकर आने। क्या दिखाते हो आप, क्या पूछते हो उनसे? मीडिया वाला दिखाता क्या है आज तक? उनसे वो पूछा तुम्हारे कौन से रिश्तेदार है, कितने लोगों की बरसी मना रहे तुम? जितने लोग जाट मर रहे हैं, कितने लोगों की बरसी मना रहे हो आज। पहला केस तो नहीं है, 3 मरे थे ना। लोग तो 10-10 एक जगह मर जा। किस चीज को पूछता है? झगड़ा फैलाना, इस तरह के काम करना, लोगों को गलत बताना। अरे आंख है, तुम्हें तो बहुत कुछ करना है देश के लिए। मीडिया सबसे मेन चीज है। झगड़े में नुकसान किसका हो? जिसका बच्चा मरता है उससे पूछो। वो लड़के मरे उनके माँ बाप से पूछो ना कि उन्हें कितनी तकलीफ है। जो लड़का मरा शाहनवाज, इसके माँ बाप से पूछो ना, इसके माँ भी मर गई, बाप भी मर गए, अंधे हो के मर गए। मीडिया का, इनका प्रशासन का क्या बिगड़ा? क्या करते हैं? लोगों को आग में झोंक रहे, हिंदू और मुसलमान कर रहे। काहे का हिंदू काहे का मुसलमान। वो पूजा कर रहा, वो अपने तरीके से चल रहा, मैं नमाज पढ़ रहा, मैं अपने तरीके से चल रहा। क्यों करते हैं दंगा? क्यों इस तरह की चीजें करते हैं? मीडिया क्यों नहीं दिखाता, क्यों नहीं दंडित करता इनको? यहाँ से बाद में जो है फिर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसका असर देखने को मिला। उसका असर इसलिए देखने को मिला कि जो झगड़ेलू किस्म के लोग होते हैं उन्होंने चारों तरफ को फैलाई ये बात।
और मीडिया ने इसको जहर उबालती रही। कवाल का नाम भी है वो, कवाल में तो आज तक कोई झगड़ा ही नहीं। कवाल का बवाल। मेरे हिंदू मुसलमान सब है, कवाल का बवाल का फर्क ये हुआ कि बच्चों के रिश्ते नहीं होते कवाल के। आज कवाल के बच्चों के रिश्ते नहीं होते। अच्छे लोग नो क्या कहने लगे जी कवाल में झगड़ा, उन्हें क्या पता कवाल में कोई झगड़ा हुआ नहीं, कवाल में तो कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। उस दिन के अलावा तीनों के तीनों 15-20 मिनट में मर गए। नेक्स्ट टाइम में जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कि लड़ाई झगड़े दंगे सब जगह हो जाएंगे इंशाल्लाह। कवाल के लड़ने हो, कवाल के हिंदू लोगों को बुला लो ना यहाँ से। हमारे तो हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा ही नहीं किसी तरह का, हमारे अंदर कोई वो ही नहीं है, भाईबंदी से रहते हैं सब। तेरा मेरा मकान पल्ली तरफ बनाया था, हिंदुओं में बनाया, ये सारे हिंदू रहते हैं, सारे बराबर में हिंदू रहे। सोचना चाहिए बच्चों को और सोचना चाहिए माँ बाप को कि वो अपनी औलाद को उस रास्ते से बचाना जिस पे जो है बर्बादी और बुराई की उस पे पहुँच जाएगा आदमी। ये ठीक है जो कुछ चल रहा भैया। 13 में दंगा हुआ, 14 में भाजपा सरकार आ गई, तो उस सरकार के बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके का चेंज देख रहे हैं आप? हमारे लिए सरकार सब बराबर है, हमारा मोदी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी योगी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी अमित शाह से कोई दुश्मनी है। हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के अंदर हम जानते हैं कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो हिंदू बनेगा। मेरी कोई खाला का या मामू का पुत नहीं बनने का। मेरे लिए सब बराबर, जो काम सही करेगा। हमें तकलीफ है, इस चीज़ की तकलीफ है कि हिंदू मुसलमान करना ये हमें अच्छा नहीं लगता। इस गांव के बारे में कोई बात नहीं हुई। अब जब कोई यहाँ आके खामे खाओ करने लगे, कीड़ी के घर पे भी आके वो करे तो वो क्या करेगा, कीड़ी की बेटक मारेगी। उन्होंने यहाँ आके मारा हो, चलो वो पहले तो उन्होंने मारा, अब उसका बना लिया उन्होंने पूरा वो, अरे यहाँ कोई वो नहीं था। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। दोस्त क्या नाम है आपका? ब्रज मोहन जोड़ी। ब्रज मोहन जी, क्या कहेंगे जिस तरीके का माहौल देश के अंदर इस गांव के बारे में? माहौल तो यहाँ का शुरू से ठीक है, हिंदू मुस्लिम एक जगह बैठा है और अभी 10-5 आदमी हमारी खाट पे बैठे हो गए, हिंदू है और मुसलमान भी बैठे हैं वहाँ पर। अच्छा, सारे एक जगह बैठे हैं। हाँ, गांव के बारे में गलत सोचते हैं लोग इस गांव के। नहीं गलत सोच कुछ नहीं है किसी की। रात दिन को हमारी बकरी नहीं रह जाई, जिस टाइम झगड़ा हुआ था झगड़े के टाइम बकरी कटवाई हमारी यहाँ पे। मुसलमान का खेत में चुका, हिंदुओं का खेत में चुका, सब खेत में चुका। इस गांव में कोई ऐसा कोई किसी के ना कह सकते ना कोई ऐसा है जो यहाँ झगड़ा चाहता हो। हिंदू मुसलमान सब भाईचारे से रहे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्या नाम ये मज़हब के ऊपर, हिंदू मुस्लिम के ऊपर झूठ सच बोल के, ऐसे ही 2013 में हुआ, झूठ सच बोल के हिंदुओं को भड़काया गया, मुसलमानों को भड़काया गया, मगर यहाँ कोई ऐसा वो नहीं था। का माहौल बहुत बढ़िया, सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, बढ़िया रह रहे हैं सब। सब पीना चाहे, सब पीवे आके, हिंदू भी मुसलमान भी सब। जैसे गांव के बारे में दूसरे लोग सोच रहे कि भाई कवाल, तो सोचो जाओ गाँव में दूसरे लोगों ने तो इस गांव में आग लगाई, अन्य तो कहाँ यहाँ आग लग रही थी। तो गांव बहुत बढ़िया, सज्जन लोग थे यहाँ। हाँ, सज्जन लोग थे यहाँ के, तो बहुत सब हिंदू मुसलमान सब प्यार से रहता है। तो बस टाइम की बात हो, नेताओं ने और मीडिया ने लगाई यहाँ आग, सारी जितनी लगाई। शाहनवाज जो थे आपके बड़े भाई थे या आपसे छोटे थे? बड़े आपसे बड़े थे। जी। कितनी उम्र होगी उस टाइम तकरीबन उनकी? 24-25 साल हो गए। पढ़ाई करते थे? नहीं, वो काम करते थे। किस चीज़ का? फेरी का ही काम करते। अच्छा, फेरी का काम बाहर। करते थे। जी। तो ये जो मामला बना सारा का सारा, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उसकी शुरुआत ये यहाँ से हुई है, जैसे हमारे यहाँ गाड़ी धो रहे थे बड़े भाई यहीं पे सामने मंदिर के पास में चौराहे के, और वे लोग आ रहे थे वहाँ से शराब वराब पी के, तो उन्होंने गाड़ी में आके टक्कर मार दी नशे में। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, हो सकता है नशे में, ऐसे ही कहने लगे कि तू कर क्या लेगा, ये ऐसे गुस्से में मतलब लड़ाई करके चले गए। फिर अगले दिन आए, उससे अगले दिन आए फिर वे अपने हथियारों के साथ आए, 6 से 7 लड़के थे, और आगे उन्होंने अचानक से अटैक कर दिया। उस मामले में हमारे भाई का इंतकाल हो गया था, और जो वे लोग थे कुछ भाग गए थे, कुछ को पब्लिक ने पकड़ के मार दिया था, 2 को। कितने लोग थे वे? वे 7 लोग थे लगभग। अच्छा, 3 भाई को, और सब के सब भाग गए थे? और भाग गए थे 5, और 2 को पब्लिक ने वहीं पे मार दिया था, गुस्साई पब्लिक ने।
तो ये जो मामला बना, कुछ लोग सोचते हैं इसको लेकर के कि लड़की का कोई मैटर था। नहीं सर, ऐसी कोई मतलब बात नहीं है। लड़की का कोई मैटर होता तो कोई रिपोर्ट होती या कोई पंचायत में बात होती, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस बनाई हुई बात है, नहीं तो झगड़ा तो बस ये जानबूझ के ही किया उन्होंने। वो तो उन्हें ही पता है क्या मामला था। कि कोई ऐसी बात पहले उससे पहले हुई हो उनके साथ में कोई लड़ाई? नहीं, उससे पहले कोई मैटर नहीं था। अभी भी वे लोग यहीं को आते जाते हैं, कोई ऐसा मैटर नहीं है। शांत है अब तो, काफ़ी शांत माहौल है। उस झगड़े के बाद में सुनने में आ रहा है कि आपके कोई चाचा वाचा की लड़की है, वो किसी जाट के यहाँ पे है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? लड़ाई झगड़ा भी हो गया, हिंदू मुसलमान भी कर रहे सब पूरे देश के अंदर, लेकिन फिर भी रिश्ते तो झुके तो ये। वो तो जी उनका आपस का मैटर है, वो प्यार मोहब्बत में थी, चली गई। अब हम क्या कह सकते हैं इसमें? यहाँ पे तो उस बात को भी लेके कोई वो नहीं है। जो जा रहा है भाई, क्या कर सकते हैं? कोर्ट मैरिज कर लिया था उन लोगों ने, कोई भी बात नहीं हुआ उसको लेके भी। हमारे गांव में कोई दिक्कत ही नहीं कुछ, किसी तरह की भी, किसी से आपस में सब कुछ बढ़िया चल रहा। एक दूसरे थोड़ा बैठता है। अजी बैठना, खाना पीना, लेन देन, ब्याह शादी सब कुछ बढ़िया हो रहे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये खाई कैसे पैदा हो गई थी बीच में? खाई तो हो जाए तो दुनियादारी के मामले चलते ही रहे। कुछ लोग ऐसे हों कि फिसाद चाहें, कुछ लोग ऐसे हों जो अमन चाहें। भाई सभी तरह के इंसान है हर जगह। दिक्कत कुछ नहीं है गांव में, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तुम तो, सारे गांव में फिर लो जी, और सारा जायजा ले लो, कहीं कोई दिक्कत नजर आवे तो तुम खुद महसूस करोगे उसे। उस दंगे से भाईचारा खराब हुआ आपका? नहीं, हमारा तो कोई भाईचारा नहीं हुआ। हमारा बैठना उठना खाना पीना जो जैसा था ऐसा का ऐसा ही है। जू का तू आज चलो वहीं चलो, उन्हीं का हाँ जहाँ दंगा हुआ था वो जिनके लड़के मरे थे वो बिल्कुल बेचारे ऐसे ही बिल्कुल प्यार से आओ जी, बैठो जी, चाय पानी सब कुछ। वो यहाँ मांगे, हम इस तरह से उनके सामने पैसा मांगे। यहाँ लॉकडाउन में लगा रहा, सब बैठे, हिंदू मुसलमान सब एक जगह बैठे उठे, बातचीत ही रही। बल्कि पुलिस वाले भी नहीं कह रहे थे, निको यार हमें पता नहीं चलता इस गाँव का को क्या चक्कर है। सब एक जगह बैठ रहे, बातचीत कर रहे, हंस रहे, बोल रहे, हंसी मजाक कर रहे सब। कुछ भी नहीं था। ये तो लोगों ने बाहर वालों ने ज़्यादा रुक्का मचा दिया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं भाई साहब? यहाँ किसी तरह का भी कोई वैसा काम नहीं था। पीएससी भी लॉकडाउन भी लगा, एक दूसरे के थोड़े आराम से बैठा था, खान पीन भी सब ऐसे ही था जी। लॉकडाउन में कोई किसी ने कोई मतलब कोई ऐसी बात नहीं हुई। जो हुआ वो तो उसी दिन हो लिया, जो कुछ हुआ इससे बाद में कुछ नहीं हुआ यहाँ से। उस दिन से बाद में तो फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं होता रहा कोई, इससे बाद में कोई वो नहीं, उससे बाद में कोई यहाँ कोई वो नहीं। हमारे गाँव बिल्कुल अमन चैन है सब चीज़। अच्छा जी, हाँ जी, एक दूसरा मतलब तुमने देखो, ये शेख जी हैं मतलब, और भाई भी हैं, कहीं भी किसी तरह पे पहुंच जाओ, इस तरह का कोई वो नहीं है। ये सही है हमारे यहाँ तो बिल्कुल सुख शांति रही। ये तो और ये जो मतलब समझो कि जो मोदी योगी जो है वो यहाँ की देन है, नहीं और कोई वही नहीं है। ये पार्टीबाजी हो रही, वो कोई वैसे नहीं है। इसी गांव की देन है मोदी योगी। हाँ जी हाँ। कोई पलायन करके भी गया यहाँ से? कोई नहीं गया यहाँ का। यहाँ तो और आई गए, यहाँ तो कैसे आ लिए, अपना गाँव छोड़ के यहाँ आ गए, जो रह रहे यहाँ गांव छोड़ के यहाँ पे आ गए। हाँ। हमने सुना जिन गाँवों में दंगे हुए वहाँ से लोग कहीं से मुसलमान निकल गए, कहीं से दंगे वाले नहीं आए यहाँ से, दंगे वाला कोई नहीं आया यहाँ से। यहाँ तो खुशी कहाँ वैसे यार जी। क्या कह रहे हैं? हमारे गांव में से ना कोई हिंदू गया ना कोई मुसलमान गया, बिल्कुल प्यार से बैठे एक जगह रह रहे, सब कुछ बढ़िया चल रहा। ये तो सब खामा खा की बात है। अगर कोई गया मान लो किसी पे पैसे वो मार के भाग गया, जो कुछ मैं झगड़े से भाग रहा अच्छा, ऐसा हुआ यहाँ पे? हाँ, ना देने की वजह से भाग गया पैसे। अगर किसी गया नंबर एक तो कोई गया नहीं, मगर बहुत सी जगह ऐसा हुआ, मान लो किसी के पैसे ज्यादा हैं, वो दे तो पा नहीं रहा, वो झगड़े का बहाना बनाकर भाग गया, वो निकल गया। हाँ जी, झगड़े से भाग गया। मैं तो झगड़े से मुझे भगा दिया, पैसे देने नहीं चाह रहे थे। भाई हम और शिव कुमार आज भी एक जगह बैठे हैं, और उस दिन तेहरा में भी इसका घर यहाँ से कोई 100 कदम 150 कदम है। इसे हम वहां तक छोड़ कर आ कर थे, भाई कोई बीच में कोई ईंटी मार दे खामे खा, कोई मार के भाग जा। और आज भी ऐसे बैठे, बताओ कोई मन मुटाओ, खाना पीना सब एक जगह, ब्याह शादी। लॉकडाउन लगा, क्या हिंदुओं ने पैसे नहीं दिए मुसलमानों को, या नाज नहीं दिया खाने को? सारा मुसलमानों ने मतलब अपने घर से खाया। एक दूसरा जिस पे कमजोरी थी उसे एक दूसरे को सारा लगाया, और हमारे गाँव में सारा आज भी लगा। मैं
तो देश के बारे में क्या सोचते हैं जिस तरीके की देश राजनीति? हमारा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, ना योगी से दिक्कत ना मोदी से दिक्कत। हमारा देश बहुत बढ़िया, कृषि प्रधान देश है हमारा, और हमारा काम ही खेती का। तो चलिए खैर, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, इनसे बातचीत की है, और 2 लड़के और यहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, उनके गांव में भी जाएंगे, उनके परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे।